क्या आपने कभी किसी की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में खुद को खो दिया है? हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन क्या दूसरों की अप्रूवल के बिना जीना पॉसिबल है? द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच को अंदर से झकझोर देती है। यह सिखाती है कि हैप्पीनेस आपके पास्ट में नहीं, बल्कि उस मीनिंग में है जो आप उसे देते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, लोग आपको जज क्यों करते हैं और आपको उसकी चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए, और कैसे आप दूसरों को खुश करने के बजाय खुद के लिए जीना शुरू कर सकते हैं। यह किताब एक यंग लड़के और एक फिलोसोफर के बीच कॉन्वर्सेशन के रूप में लिखी गई है, जहां हर सवाल वही होता है जो आपके मन में होता है, और हर जवाब उतना ही क्लियर जितनी आपकी इनर वॉइस। अगर आप भी गिल्ट, फियर और अप्रूवल की दुनिया से निकलकर खुद को ट्रूली फ्री करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे सच में आजादी क्या होती है और कैसे मिलता है वो करेज, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा की लिखी गई किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक ऐसी गाइड है जो हमें सिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही खुद को अपनाना क्यों जरूरी है। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ खुद को एक्सेप्ट करना ही असली फ्रीडम है। अगर आप भी अक्सर दूसरों की सोच से परेशान रहते हैं, तो ये किताब आपके लिए सही जगह है। क्या आप खुद से खुश हैं? क्या आप अपनी लाइफ को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, या फिर आप हर वक्त इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? अगर ये सवाल आपको भी परेशान करते हैं तो वेलकम, क्योंकि यहां आपको क्लैरिटी मिलेगी और उन डाउट से छुटकारा मिलेगा जो आपको पीछे खींचते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसे लिखा है इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा ने। यह किताब बताती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इनर हैप्पीनेस कैसे पा सकते हैं। इसमें एडलरियन साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है, जो हमें सिखाती है कि अपनी सोच और नजरिए को बदलकर हम एक पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। यह किताब आपको गाइड करती है कि कैसे अपने अंदर छुपी हुई ताकत का इस्तेमाल करें, ताकि आप अपना ट्रू सेल्फ बन सकें, अपने फ्यूचर को शेप कर सकें और रियल हैप्पीनेस पा सकें। लेखक बताते हैं कि हमारा पास्ट, डाउट्स और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, ये सब हमें रोकती हैं, लेकिन हम चाहें तो खुद को इन सब से फ्री कर सकते हैं। यही फ्रीडम हमें करेज देती है कि हम उन बाउंड्रीज को तोड़ें जो हम पर सोसाइटी या खुद हमने इंपोज की है। अब हम इस किताब के 11 पावरफुल चैप्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आप इसकी डेप्थ को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अपना जीवन कैसे बदलें। आप कभी भी अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन आप नहीं बदलते क्योंकि आप सच में चेंज करना नहीं चाहते, यानी आप वो स्टेप्स नहीं लेते जो चेंज लाने के लिए जरूरी होते हैं। अक्सर हम अपने पास्ट में उलझे रहते हैं, लेकिन एडलरियन साइकोलॉजी कहती है कि हमें अपने वर्तमान गोल्स पर फोकस करना चाहिए, न कि अपने पास्ट के कारणों पर। याद रखिए, आपका पास्ट आपके आज को डिफाइन नहीं करता, वो सिर्फ आपके हिस्ट्री का हिस्सा है। आप इसलिए नहीं बदलते क्योंकि आपने आज तक चेंज का डिसीजन ही नहीं लिया। चीजों को जैसा है वैसा ही छोड़ देना आसान होता है, लेकिन अगर आप वैसे ही बने रहते हैं तो फ्यूचर में आपको और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब आप स्टेप नहीं लेते तो आपके ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाते हैं। इसलिए आपको खुद से यह कहना होगा, अगर मैं चाहूं तो मैं जरूर कर सकता हूं। और अगर आप पूरे करेज के साथ बदलाव के रास्ते पर चलते हैं तो वो डेफिनेटली काम करेगा। अगर आपके पुराने एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेजेंट को बेहतर नहीं बना सकते। आपके गोल्स और ड्रीम्स के लिए जो भी एफर्ट आप आज करते हैं, वही आपकी एबिलिटीज को डिफाइन करता है। इसका मतलब है कि आप ही अपने जीवन को मीनिंग देते हैं। इसलिए कभी भी बदलाव से डरे नहीं, अपने डिसीजन पर अडिग रहें, और एक दिन आप जरूर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अध्याय 2, आप भावनाएं बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, असली बदलाव की शुरुआत एक डिसीजन से होती है। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उस बदलाव को रोकने वाली असली रुकावट क्या है, और वो है आपकी इमोशंस। हाँ, ये आपकी फीलिंग्स ही हैं जो आपको बार बार उलझा देती हैं और ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा नहीं होने देती। इसका मतलब यह है कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, तो आप रिएक्ट करने लगते हैं, अक्सर गुस्से से। जैसे ही आप चिल्लाना शुरू करते हैं, आपकी इमोशंस आप पर कंट्रोल पा लेती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप पहले चिल्लाते हैं, फिर उसके बाद आपको गुस्सा आता है। एंगर एक ऐसी इमोशन है जो आपके थिंकिंग को ब्लर कर देती है। आप इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है, गुस्से में लिया गया डिसीजन अक्सर रिग्रेट्स लाता है। छोटी छोटी चीजें, जैसे कोई वेटर आपकी जैकेट पर कॉफी गिरा दे, उस पर चिल्लाने से आपकी जैकेट तो साफ नहीं होगी,
ऐसे में सबसे जरूरी है काल्म रहना और इमोशनल कंट्रोल सीखना। याद रखें, इमोशंस का काम है फील कराना, लेकिन कंट्रोल करना हमारा काम है। अगर आप अपने गुस्से और फीलिंग्स पर काबू नहीं पा सकते तो अपनी जिंदगी को भी कभी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करें और ये माने कि गलतियां सबसे होती हैं। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखिए, रिजल्ट चाहे जैसा भी हो। आगे बढ़िए और मूव ऑन करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख गए तो अपनी पूरी लाइफ को भी कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं। अध्याय 3, एडलरियन मनोविज्ञान का उपयोग करें। हम सभी अपने अनुभवों के आधार पर अपनी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं और कई बार यही एक्सपीरियंसेस हमारी पूरी लाइफस्टाइल को शेप कर देते हैं। जिससे हम खुद को और दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं ये तय होता है। सैम नाम का एक लड़का था जिसे बचपन में एक बार घर से बाहर निकलते वक्त एक हादसे का सामना करना पड़ा। तब से उसके अंदर हमेशा एक डर बना रहता है और वो उस शॉक से बाहर नहीं निकल पा रहा है। एडलेरियन साइकोलॉजी के अनुसार सैम दरअसल बाहर निकलना ही नहीं चाहता, इसलिए जब भी बाहर जाने की बात होती है वो एंग्जाइटी और डर महसूस करता है। धीरे धीरे उसने दुनिया को ही एक खतरनाक जगह मान लिया है। लेकिन ये डर महज एक बहाना है, क्योंकि अगर उसने कभी बाहर जाने की कोशिश ही नहीं की तो वो उस डर को कैसे फेस करेगा। ठीक उसी तरह लाइफ में किसी भी रिजल्ट को समझने के लिए पहले एक्शन लेना जरूरी होता है। तभी आप जान पाएंगे कि आउटकम कैसा हो सकता है। जो भी पास्ट में हुआ उसका आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है कि आप प्रेजेंट में जी रहे हैं और डिसीजंस आपके ही हाथ में हैं। तो पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और अपने गोल की तरफ कॉन्फिडेंटली कदम बढ़ाएं। एडलेरियन साइकोलॉजी को करेज बेस्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। इसके मुताबिक अपने हालात या पास्ट को ब्लेम करना सही अप्रोच नहीं है। असल में प्रॉब्लम योग्यता की नहीं, साहस की कमी की होती है। इसलिए अगर आप सच में हैप्पीनेस चाहते हैं तो करेज दिखाएं, सेल्फ बिलीफ रखें। तभी आप अपने हर ट्रॉमा को पीछे छोड़ पाएंगे और जिंदगी का असली आनंद ले पाएंगे। अध्याय 4, आप हीन भावना को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम इमोशंस को एक्सक्यूजेस की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हम खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। ठीक उसी तरह इंफीरियरिटी फीलिंग्स भी पूरी तरह से सब्जेक्टिव होती है, यानी ये हमारे पर्सपेक्टिव और कंपैरिजन से आती है, न कि किसी रियल फैक्ट से। लेकिन यही सब्जेक्टिव होने की खास बात है। हम चाहें तो अपने नजरिए को बदल सकते हैं और उस चीज के प्रति अपना एटीट्यूड भी। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को हम बदल नहीं सकते, यानी कोई चीज जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन सब्जेक्टिव फैक्ट्स को हम जितना चाहे उतना बदल सकते हैं। हम सब इस दुनिया में एक हेल्पलेस स्थिति से आते हैं और नेचुरली एक बेटर और स्ट्रॉन्गर वर्जन बनने की चाह रखते हैं। इसी को सुपीरियरिटी की परस्यूट कहा जाता है। अब ये फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी भी अगर सही तरीके से यूज की जाए तो ये ग्रोथ का फ्यूल बन सकती है। लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वो कहते हैं वैसे भी मेरा कुछ नहीं हो सकता, या मैं कोशिश भी करूं तो क्या फायदा। यही है असली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कई लोग अपनी लिमिटेशंस को एक्सक्यूज बना लेते हैं, जैसे मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या मैं स्मार्ट नहीं दिखता इसलिए कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। यही होता है इंफीरियरिटी का मिसयूज। लेकिन जो लोग सच में सक्सेसफुल होते हैं वो एक्सेलेंस के साथ काम करते हैं। वो हर काम को इस एटीट्यूड के साथ करते हैं कि मैं काबिल हूं। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस कॉम्प्लेक्स को पीछे छोड़ना होगा और अपने स्ट्रेंथ्स का सही इस्तेमाल करना होगा। आपको करेज की जरूरत होगी ताकि आप हर चैलेंज का सामना कर सकें। यही करेज आपको आगे बढ़ाएगा, सक्सेस दिलाएगा और आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। तो आज से ही एक्सक्यूजेस को छोड़िए और एक्शन पर फोकस करिए। रिजल्ट अपने आप आने लगेंगे। अध्याय 5, वास्तविक खुशी कैसे पाएं। अधिकतर लोग इसलिए खुश नहीं रह पाते क्योंकि वे दूसरों की सक्सेस को अपनी हार समझ बैठते हैं। फिर वे कोशिश करते हैं कि बाकी लोग उनके हिसाब से बदलें। लेकिन अगर आपको सच में इनर पीस चाहिए तो आपको दूसरों को नहीं, खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा। एडलेरियन साइकोलॉजी यही कहती है, ये दूसरों को बदलने की नहीं, खुद को बदलने की सोच है। दूसरे लोग कब बदलेंगे इसका इंतजार मत करो, बल्कि पहला स्टेप खुद लो। क्योंकि ट्रूथ ये है कि दुनिया अपने आप नहीं बदलती, बल्कि हम खुद वो बदलाव बन सकते हैं जिसे हम बाहर देखना चाहते हैं। अगर आप जेन्युइनली एक्सेलेंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो एक्शन लेना होगा। कोई और आपकी जगह वो कदम नहीं उठाएगा। और इस जर्नी में आपको एक हेल्थी इंफीरियरिटी डेवलप करनी होगी, ऐसी जो दूसरों से कंपैरिजन से नहीं बल्कि अपने ही आइडियल वर्जन से होती है। ये आपको इंस्पायर करेगी कि आप हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं।
कई लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन अंदर से अनहैप्पी होते हैं क्योंकि वो सिर्फ रेस में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप समझते हैं कि दूसरे लोग मेरे कंपेटिटर्स नहीं, मेरे कंपेनियंस हैं, आपकी पूरी सोच बदल जाती है और वहीं से असली हैप्पीनेस शुरू होती है। एडलर इस बात में बिलीव करते हैं कि ग्रेटनेस हर इंसान के अंदर है, बस जरूरत है उसे बाहर लाने की, और इसके लिए किसी और से आगे निकलने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद से आगे बढ़ने की जरूरत है। हर इंसान यूनिक है और सबकी स्ट्रेंथ्स अलग हैं, इसलिए कंपैरिजन की जगह इंप्रूवमेंट पर फोकस करें। आज खुद को उस वर्जन से थोड़ा बेहतर बनाएं जो आप कल थे। आपका ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए, आपकी सोच, आपकी प्रायोरिटीज और आपकी हैप्पीनेस। तो करेज के साथ आगे बढ़िए, खुद के बेस्ट वर्जन की तरफ एक एक स्टेप लीजिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप उस गोल को अचीव न कर लें। हर कोई अपने रास्ते पर है, कोई पेरेंटिंग टिप्स ढूंढ रहा है, कोई बिजनेस में ग्रो करना चाहता है, तो कोई फिटनेस और सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में है। अध्याय 6। मान्यता इच्छा को अस्वीकार करती है। हम में से बहुत से लोग अक्सर इस सोच में फंसे रहते हैं कि हमें वही करना चाहिए जो दूसरे हमसे चाहते हैं। धीरे धीरे हम अपनी आइडेंटिटी खो बैठते हैं और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जीने लगते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और हैप्पी बनाना चाहते हैं तो इस पैटर्न को तोड़ना जरूरी है। आपका मकसद दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना नहीं है और ना ही किसी और का काम आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। हर इंसान अपनी जिंदगी खुद जीता है और हमें भी अपनी जर्नी को खुद डिफाइन करना होगा। रिश्तों की बात करें तो इसमें भी फ्रीडम होनी चाहिए। हर किसी को पसंद या नापसंद करने का अधिकार होता है और यह बात हेल्थी रिलेशनशिप का हिस्सा है। यह इस बात की निशानी है कि आप खुद के प्रिंसिपल्स पर जी रहे हैं। जब तक आप इस डर में जीते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, जब तक आप उनके ओपिनियंस के हिसाब से डिसीजंस लेंगे, तब तक आप ट्रूली फ्री नहीं हो सकते। इसलिए अपने चॉइसेस खुद लें और धीरे धीरे आप वही बन जाएंगे जो आप सच में बनना चाहते हैं। अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है तो वो उनकी सोच है, उसे बदलना आपका काम नहीं है। आप बस इतना कर सकते हैं कि उस रास्ते को चुनें जिस पर आपको ट्रस्ट हो, भले ही सब उससे सहमत ना हो। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता और आपको उनके मुताबिक बिहेव करने को कहता है तो साफ मना कर देना ही बेहतर है। जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए। जब आप सच में गलत हों तो सॉरी कहने से पीछे ना हटें। इससे आप छोटे नहीं बल्कि ज्यादा मैच्योर बनते हैं। अपनी चॉइसेस खुद बनाइए और अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक एक्शन लीजिए। ऐसा करके आप ज्यादा जल्दी और कॉन्फिडेंटली उस सेटिस्फैक्शन और खुशी तक पहुंच पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। अध्याय 7। मानव व्यवहार। हमारा व्यवहार अक्सर दूसरों से इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए हम कई बार उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एक्ट करते हैं। लेकिन सच ये है कि आप अपने एक्शंस पर फुल कंट्रोल रख सकते हैं और लोगों के व्यवहार को समझकर उसका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को सही दिशा में यूज करने के लिए 2 कोर गोल्स को समझना जरूरी है। सेल्फ रिलायंट बनना, समाज के साथ हार्मनी में काम करना। इन दोनों को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर यह बिलीफ डेवलप करना होगा कि मैं केपेबल हूं और लोग मेरे साथी हैं। आपको यह भरोसा होना चाहिए कि मैं अपने गोल्स हासिल कर सकता हूं। एडलर बताते हैं कि जिंदगी में हर इंसान को 3 मेजर लाइफ टास्क्स से गुजरना होता है। वर्क, यह आपके करियर या प्रोफेशनल गोल से जुड़ा है। फ्रेंडशिप, इसमें आपके फ्रेंड्स और सोशल सर्कल्स आते हैं। लव, यह आपके इमोशनल और क्लोज रिलेशनशिप से जुड़ा है। जब आपके क्लोज लोग कुछ अचीव करें तो उनके साथ जेन्युइनली खुश हों। यही ट्रू कनेक्शन और लव दिखाने का तरीका है। जो रिश्ते बिना सपोर्ट के होते हैं वो लंबे नहीं टिकते, इसलिए अपने लव्ड वंस के डिसीजंस में उनका साथ दें और उनकी खुशी को अपना हिस्सा समझें। एडलर लाइफ के टास्क्स को गुड या बैड के लेंस से नहीं देखते। उनके अनुसार जिंदगी कोई मॉरल डिबेट नहीं है, ये करेज का मामला है। किसी भी काम में अगर आप करेज दिखाते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको उसकी प्राइस भी चुकानी पड़ सकती है। सोसाइटी हमें सिखाती है कि अच्छा काम करो तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा काम करो तो पनिशमेंट मिलेगा। इसी लॉजिक में फंसकर हम ये सोचने लगते हैं कि अगर कोई हमें देख नहीं रहा तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि जिंदगी आपको सिर्फ रिवॉर्ड के लिए नहीं, ग्रोथ और पीस के लिए जीनी है। आप चाहें तो गलत तरीकों से भी सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन उस सक्सेस में खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए डिसीजन ये नहीं होना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे या रिवॉर्ड क्या मिलेगा। डिसीजन ये होना चाहिए कि क्या ये एक्शन आपको इंटरनली फुलफिल करता है, क्योंकि एंड में ये आपकी लाइफ है और इसे मीनिंगफुल बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। अध्याय 8। अलग अलग कार्य कैसे करें।
दूसरों की केयर करना इंसानियत की निशानी है, लेकिन हर जगह दखल देना ठीक नहीं होता। एडलरियन साइकोलॉजी में इसे कहा गया है सेपरेशन ऑफ टास्क्स, यानी हर इंसान के काम की एक बाउंड्री होती है और हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि कौन सा काम किसका है। हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, इसका रिजल्ट किसे भुगतना पड़ेगा? अगर जवाब है कि इसका असर किसी और पर पड़ेगा, तो वह उनका काम है, हमारा नहीं। और जब यह क्लियरली समझ आ जाए कि कौन सा टास्क हमारा है और कौन सा नहीं, तो हम अननेसेसरी स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। कई रिश्तों की प्रॉब्लम्स की जड़ यही होती है कि लोग दूसरों के टास्क्स में इंटरफियर करने लगते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर डिसीजंस में कंट्रोल रखना चाहते हैं। पार्टनर्स एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में घुसने लगते हैं। दोस्त अपने ओपिनियंस जबरदस्ती थोपने लगते हैं और इससे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। एडलर ये नहीं कहते कि दूसरों की परवाह मत करो, बल्कि वो कहते हैं कि दूसरों को समझो, उनकी मदद करो, लेकिन डिसीजंस लेने और रिजल्ट्स को फेस करने का स्पेस उन्हें दो। यह हेल्पिंग विदाउट इंटरफियरिंग का प्रिंसिपल है, यानी सामने वाले की चॉइस का सम्मान करना। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो ट्रस्ट करना आपका काम है, लेकिन वो उस भरोसे पर खरा उतरता है या नहीं, ये उसका काम है, और ये दोनों हिस्से अलग अलग होने चाहिए। अगर आप हर समय दूसरों के काम को अपना बना लेंगे तो आप खुद थक जाएंगे और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भर जाएगी। इसलिए बाउंड्री सेट करना जरूरी है। एक जगह आकर कॉन्फिडेंटली कहिए, ये मेरा काम नहीं है। लाइफ के 3 मेजर एरियाज हैं, काम, दोस्ती और प्यार। इन तीनों में ग्रोथ के लिए क्लैरिटी जरूरी है। जब आप यह समझ जाते हैं कि किस लेवल तक आपको साथ देना है और कहां स्टॉप करना है, तभी आप पीस और बैलेंस वाली जिंदगी जी सकते हैं। अध्याय 9, वास्तविक स्वतंत्रता। हर इंसान में यह डिजायर होती है कि लोग उसे पसंद करें। यह इंसानी नेचर है। हम चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, अप्रिशिएट करें और हमारे बारे में अच्छा सोचें। मॉडर्न फिलोसोफर्स ने इसे एक नेचुरल इंक्लिनेशन कहा है, जैसे एक पत्थर जो ढलान पर रखा हो और ग्रेविटी के कारण नीचे लुढ़कने लगे। लेकिन फर्क यह है कि हम पत्थर नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हमारे पास रुकने, सोचने और अपनी डायरेक्शन बदलने की एबिलिटी है। हर बार जब हम सिर्फ लोगों की तारीफ और अप्रूवल के लिए कुछ करते हैं, तो हम उसी पत्थर की तरह लुढ़कने लगते हैं, धीरे धीरे अपनी वैल्यूज और चॉइसेस को खो देते हैं। इसलिए सवाल यह है, क्या आप दूसरों से अप्रूवल पाने के लिए अपनी सारी फ्रीडम छोड़ देंगे? अगर नहीं, तो फिर जब कोई आपको पसंद नहीं करता तो आप इतना हर्ट क्यों फील करते हैं? सच ये है कि जब आप खुद को अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी और काबिलियत के साथ एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तभी आप इनर फ्रीडम का असली टेस्ट महसूस करते हैं। दूसरे लोग अक्सर आपकी फ्रीडम को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो आपको अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीना चाहते हैं, तो उसका कॉस्ट ये होता है कि कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, और यही कॉस्ट आपको अपनी पर्सनल आजादी दिलाती है। हर मीनिंगफुल रिलेशनशिप में एक स्पेस होता है, और उस स्पेस की कीमत यही है कि सभी आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन यह परफेक्टली फाइन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जिएं, तो आपको यह करेज डेवलप करना होगा कि सबको खुश नहीं किया जा सकता। यही करेज आपको लॉन्ग टर्म में ट्रू हैप्पीनेस और रियल सेटिस्फैक्शन देता है, जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर से आजाद होकर अपनी राह चुनते हैं। अध्याय 10, आत्मपुष्टि, दूसरों पर भरोसा, दूसरों के लिए योगदान। जब आप अपनी पर्सनल भलाई को दूसरों की केयर और समाज की भलाई में बदलते हैं, तभी आप असली कम्युनिटी फीलिंग डेवलप करते हैं। और इसी माइंडसेट के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है: सेल्फ एफर्मेशन, ट्रस्ट ऑन अदर्स और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अदर्स। सेल्फ एफर्मेशन का मतलब है खुद को पॉजिटिव तरीके से गाइड करना, जैसे खुद से कहना, मैं ये कर सकता हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। इसका मकसद है अपने अंदर से एक ऐसा भरोसा निकालना जो आपको बेहतर बनने की ताकत दे। इमेजिन करो कि आपने किसी एग्जाम में 60% मार्क्स लाए। अब अगर आप सोचें, मैं अनलकी था, मेरा पोटेंशियल 100% है, तो ये सेल्फ एफर्मेशन है। इसका मतलब है आपने खुद को नीचे नहीं समझा, बल्कि ये माना कि आप उससे ज्यादा केपेबल हो। इससे आपकी एनर्जी ऊपर जाती है और आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो। अब दूसरी तरफ, अगर आप खुद को सिर्फ 60% मान लें और सोचें कि मैं यहीं तक ठीक हूं, तो आप ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बंद कर रहे हैं। इसलिए जो आप अपने बारे में मानते हो, वही आप बन जाते हो, और यही सेल्फ एफर्मेशन का एसेंस है। दूसरों पर भरोसा करना एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो बिना शर्त आता है। हम सीट बेल्ट पर, लिफ्ट पर भरोसा करते हैं, बिना पूरी टेक्निकल नॉलेज के। क्यों?
क्योंकि ये भरोसा हमारे अंदर एक सेफ्टी की सेंस क्रिएट करता है। उसी तरह इंसानों पर भरोसा करने के लिए भी कोई गारंटी नहीं होती, फिर भी ट्रस्ट डेवलप किया जाता है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हो और दूसरों की लिमिटेशन समझते हो, तभी आप उन्हें एक साथी की तरह देख पाते हो, न कि किसी कंपटीशन के रूप में। और तब आपको यह महसूस होता है कि आपके साथ रहना सही है, जिससे एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है। कंट्रीब्यूशन का सबसे प्रैक्टिकल फॉर्म है काम। जब आप किसी काम के जरिए दूसरों के लिए यूजफुल बनते हो, तो आप इनडायरेक्टली सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल कर रहे होते हो। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत बड़ा किया जाए, बल्कि छोटी छोटी चीजें भी दूसरों की लाइफ में फर्क ला सकती हैं। तो इन 3 एलिमेंट्स, सेल्फ एफर्मेशन, ट्रस्ट और कंट्रीब्यूशन की मदद से आप न सिर्फ अपने लिए पीस और क्लैरिटी बना सकते हैं, बल्कि सोसाइटी के लिए भी कुछ वैल्यूएबल कर सकते हैं। और यही प्रोसेस आपको रियल खुशी की तरफ ले जाता है। अध्याय 11वीं, विनम्र होने का साहस। हर इंसान अपने जीवन में कुछ खास बनना चाहता है, कुछ ऐसा जो उसे भीड़ से अलग करे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें यह अर्ज क्यों होती है? क्योंकि कोई भी खुद को बस ठीक ठाक मानकर संतुष्ट नहीं रहना चाहता। एवरेज दिखना या महसूस करना किसी को अच्छा नहीं लगता। यही वजह है कि जब किसी को लगता है कि बहुत अच्छा बनना मुश्किल है, तो वो बहुत बुरा बनकर ही अलग दिखने की कोशिश करता है, क्योंकि किसी भी तरह खास दिखना जरूरी लगता है। लेकिन क्या मॉडेस्ट होना कोई कमजोरी है? क्या यह ऑर्डिनरी होना कोई कमी है? असल में जब आप स्व स्वीकृति का पहला कदम उठाते हैं, तो आप उस विनम्रता को अपनाने का करेज रखते हैं जो आपके सोचने और दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। आपको हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। आप बिना दिखावे के भी इंपैक्ट डाल सकते हैं। असली ग्रेटनेस तब होती है जब आप अपनी यूनिकनेस को जानते हुए भी उसे लेकर ईगो न रखें, जब आप खुद को लाइट में लाने के बजाय दूसरों को ग्रो करने का मौका दें। यही मैच्योरिटी और असली यूनिकनेस है। हमारी लाइफ एक एक मोमेंट से मिलकर बनी है, न वो पास्ट में है और न फ्यूचर में। रियल लाइफ सिर्फ प्रेजेंट में है। इसलिए अभी को पूरी अवेयरनेस और ऑनेस्टी से जीना ही असली जीना है। जब आप हर पल को ऑनेस्टली और लाइटली जीने लगते हैं, तब आपको कुछ भी अननेसेसरीली सीरियस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइफ तब सिंपल, पीसफुल और मीनिंगफुल बनती है। और याद रखिए, ये आपकी लाइफ है, तो इसका डायरेक्शन भी आपके डिसीजन से तय होगा। जब आप खुद से यह कहेंगे कि मुझे ये लाइफ बेहतर बनानी है, तभी आप पीस, जॉय और रियल सक्सेस के रास्ते पर चलेंगे। तो आज से ही इस थॉट प्रोसेस को अपना लीजिए। अपने आज को बेहतर बनाइए और धीरे धीरे एक ऐसे कल की ओर बढ़िए जहां आप खुद को ज्यादा फुलफिल्ड और संतुलित महसूस करें। इस किताब के जरिए हमने सीखा कि एक मीनिंगफुल और खुशहाल जिंदगी कैसे जी जा सकती है, इवन जब लोग हमें पसंद न करें। यह समझना कि एक्सेप्टेंस सबके लिए जरूरी नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर पीस ज्यादा मायने रखते हैं, असल आजादी की शुरुआत है। याद रखिए, जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। बस हमें अपना नजरिया बदलना होता है और थोड़ी सी हिम्मत के साथ वो फैसले लेने होते हैं जो हमें खुद के करीब ले जाएं। जब हम करेज को एक नए नजरिए से समझते हैं, तो हैप्पीनेस कोई दूर की चीज नहीं रह जाती, वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। दी करेज टू बी डिसलाइक्ड एक ऐसी किताब है जो एक फिलोसोफर और एक यंग लर्नर के बीच इंटरेस्टिंग डायलॉग के जरिए एडलेरियन साइकोलॉजी के इंसाइट्स को सामने लाती है। इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा की ये किताब रीडर्स को इनवाइट करती है कि वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करें और दूसरों से अप्रूवल की डिपेंडेंसी को छोड़ दें। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे अपने चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाकर और अंदर की खुशी खोजकर जिंदगी को नया शेप दिया जा सकता है। इसकी एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग और गहरी इंसाइट्स के जरिए ये किताब हमें पास्ट की वाउंड से बाहर निकलने और खुद को जेन्युइनली एक्सप्रेस करने के लिए मोटिवेट करती है। सेल्फ ग्रोथ और रियल फ्रीडम की तलाश में निकले हर इंसान के लिए ये किताब एक मस्ट रीड है।